आज मैं पूरी होशो हवास में ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर मुझे और मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी खरोच आएगा या कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेवार मेरा पति होगा। मेरे सास ससुर होंगे जिनका नाम, मेरे पति का नाम गौतम कुमार, मेरी सास का नाम संजू देवी, मेरे ससुर का नाम जनार्दन सिंह उर्फ अंजनी सिंह है। घर महुवरी, थाना जिला अरवल, बिहार के रहने वाले हैं। मैंने वो हर चीज़ करके देख लिया जो एक औरत, एक लड़की के लिए आसान नहीं होता है। मैंने वो हर चीज़ किया, गलत ना होते हुए भी, हर जगह सही होते भी मैंने झुका है सिर्फ अपने रिश्ते, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। लेकिन सामने वाला इतना गलत है, फिर भी मेरे प्रति इतना गंदा व्यवहार, इतना गंदा बिहेवियर। मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दोस्तों कि मैं अपनी बातें किस तरह से लोगों तक पहुंचा, कि मेरा वीडियो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कैसे मैं लोगों से मदद मांगूं। मैं आज हार चुकी हूँ दोस्तों। मेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं एक एक चीज़ ऑन कैमरा नहीं कह सकती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो ना बताने का मन करता है, ना ही अच्छा लगता है। आप लोग को बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि मेरा ये ठीक नहीं है। और जब इंसान को ना यहाँ तकलीफ़ होती है ना, तो वीडियो ये वो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। मैंने हंस के अपने आप को जहर पी करके, घूंट पी करके, तकलीफ सह करके, चेहरे पे हंसी ला करके, खुश रह करके भी किसी को अपनी बात समझाया। किसी को अपनी खुलकर दर्द तकलीफ को भी महसूस कराया। बट वो इंसान इस तरह से बदल गया है ना कि कहते हैं ना, प्यार तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मेरा पति और वो औरत करता है ना, उससे प्यार तो कभी कह ही नहीं सकते। वो सिर्फ अय्यासी है। और मेरा पति अय्यासी में इतना अंधा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब मेरी जिंदगी की क्या दोस्तों। तो कहते हैं ना, लोग अपने से कमजोर लोगों को ही सताता है। आज मेरे पीठ पे मेरे भाई, पापा, मेरा बड़ा पूरा परिवार रहता ना, तो कोई मुझे सता के नहीं निकलता। लेकिन कहते हैं ना, सामने वालों को लोग नस पकड़ लेते हैं, कमजोरी पकड़ लेते हैं। और मेरा पति मेरा कमजोरी जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ हर तरह से, क्योंकि मेरे पीठ पे कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो मैं क्या कर लूँगी अकेले। 2 बच्चे हाथ में, दोनों हाथ तो मेरा ऐसे ही। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ। उस औरत को, जिस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उस औरत को भी मैं पूरी दुनिया के सामने नंगा रखना चाहती हूँ। उसकी करतूत सबके सामने लाना चाहती हूँ। लेकिन मेरा पति मुझे बहुत धमकी देता है, इतना धमकी देता है कि उसके खिलाफ मुझे वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं है, जो कि मेरा वीडियो कोई देखता भी नहीं है। लेकिन ये वीडियो में मेरा एगो मोबाइल जो था ना, उसमें मतलब उसके खिलाफ अगर मैं कोई भी एक चीज़ भी, अपना मोबाइल में हर चीज़ में पासवर्ड लगाएगा, कभी किसी को टच नहीं दे, छूने नहीं देगा। लेकिन मेरा मोबाइल लाठी के चोट पे मोबाइल छीन लेता है, तोड़ देता है, ये करता है, वो करता है, सबूतें मिटा देता है, जो भी करता हूँ। ये मोबाइल मैं किस वीडियो बनाती हूँ और किसी और को दे देती हूँ।
जब मुझे पति के पास जाना रहता है तो मैं दे देती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ छोड़ देती हूँ, मार खा लेती हूँ। पर इस वीडियो के बारे में साफ साफ कहा जाए दोस्तों, तो मैं उस औरत को बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पास है भी सबूत, लेकिन मैं हार गई हूँ। किसी से नहीं, अपने हस्बैंड से, अपने पति से। मेरा हस्बैंड को मेरी चिंता नहीं है, उस औरत की चिंता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, उसका भाई भी उसके साथ खड़ा है, गलत होते हुए भी उस औरत का भाई उसके साथ खड़ा है, उसका प्रेमी उसके साथ खड़ा है। अगर कोई किसी का साथ खड़ा नहीं है तो सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेले हूँ अपने 2 बच्चों के साथ, और मुझे इस कमजोरी के फायदा उठाया जा रहा है। तो मुझे कुछ भी होता है ना, तो उसका जिम्मेवार मेरा पति, मेरे सास ससुर और उस औरत और उसके भाई, जो मुझे बहुत गंदी गंदी गाली, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली हरास किए हैं। मैं जितना ही कहूँगी दोस्तों कि मैं गिरने की वो हद पार कर दी ना कि कोई सोच भी नहीं सकता है। मैंने बहुत गिर के रिश्ते निभाए हैं, बहुत गिर गिर के, बहुत मुंह पे कोई थूका मेरा, मुंह पे। अब कैसे कोई थूकेगा? अरे जा रे, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मतलब क्या कुछ नहीं हमको बोला गया, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ें संभाला है अपने बच्चे के लिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा है गाइस। कल से मेरा प्रॉपर वीडियो जाएगा, प्रॉपर वीडियो। अब मैं सब कुछ रखूंगी, कोई देखे ना देखे, पर मैं सब कुछ रखूंगी। मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, जो मैं ऑन कैमरा नहीं दिखा सकती। जब कोई मारता है, मुझे तकलीफ पहुंचाता है, तो उस समय आप वीडियो बनाइएगा नहीं ना, या कोई बनाने देगा नहीं ना। जिसको रिकॉर्डिंग करना रहता है ना दोस्तों, मेरा पति बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता है। जब हम पर्सनली उससे बातें करते हैं, अपनी तकलीफ में थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उसे थोड़ी बहुत गाली बकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा या कुछ भी करेगा, क्योंकि उसे पता है ना कि हम सामने वालों को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अच्छा बोलेगा ही बोलेगा। बट आपको नहीं पता है कि आपका कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप अपनी भड़ास तो निकालोगे ना, आप अपनी तकलीफ जाहिर तो करोगे ना। तो उसे जो करना है करे। मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, मैं जो हूँ वही हूँ। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो आता है, मुझे रोना आता है तो आता है, मुझे एक्टिंग करना नहीं आता है, नहीं आता है। इंसान जब अंदर से खुश होता है ना, तभी अच्छा एक्टिंग करता है। जब अंदर से खुश नहीं होता है ना, तो कुछ नहीं हो पाता है। आज मैं बहुत ज़्यादा हरास हूँ। मैं बार बार यही बोल रही कि मेरा पति मुझे क्या मारेगा, मैं खुद मर जाऊंगी। अगर मेरी बेटी मेरे लाइफ में नहीं रहती ना, तो आज मतलब वो इंसान इतना गलत किया है। यह चीटिंग किसके साथ हुई है? मेरे साथ हुई है, गलत मेरे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ही दबाया जा रहा है, फिर भी मुझे ही तकलीफ दिया जा रहा है। मतलब हर जगह से, थाना में जाओ, पुलिस में जाओ, हर जगह में वो अपनी पैसा दे दे करके केस जतवा देना, FIR ना होने देना। पुलिस मेरी बातें सुनती तक नहीं है। मैं सब कुछ बता रही हूँ कि मेरा पति किसी के साथ नाजायज संबंध में है, मेरा घर, मेरा परिवार टूट रहा है, लेकिन कोई हेल्प नहीं। और पति मतलब सडनली इतना ज़्यादा चेंजिंग दोस्तों, कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जादू सा नहीं होता है। मैं ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ दोस्तों, लेकिन दिखाई मुझे दे रहा है
एक बच्चे पे भी, मतलब एक छोटे से बच्चे में भी कमियां ढूंढ रहा है। मेरे बेटे में, जो कि अभी 5 साल के अभी अभी हुआ है, उसमें कमियां ढूंढ रहा है। मैं क्या बताऊँ उसको, ऐसा लग रहा नहीं, इतनी चेंजिंग ना, मतलब वो अपने आप को ना एकदम बैचलर की तरह, एकदम एकदम सिंगल लाइफ जीना चाह रहा है वो। तो ऐसा वाला भूत चढ़ा है, और वो भूत ना बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, जिसमें मुझे पता है कि मैं ही झुलसूंगी, कुछ ना कुछ वो मुझे कर ही देगा। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि मेरा पति मुझे मर्डर करवा देगा, मुझे मार देगा। अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाना, पति पत्नी में पासवर्ड वाली चीज़ क्या होती है दोस्तों? 2 साल पहले तो पासवर्ड नहीं लगती थी, 3 साल पहले पासवर्ड नहीं लगती थी हम दोनों के बीच में। मेरा पति पासवर्ड लगाता है मोबाइल में, कोई चीज़ अपना पर्सनल लाइफ में छूने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, कुछ भी ताक झाक नहीं करने देगा। रात में कभी भी नहीं आएगा, जब भी मारना पीटना होगा, तकलीफ पहुंचाना होगा, तब रात में आएगा, दरवाज़ा पीटेगा। मैं क्या करूँ, अकेले 2 बच्चा के लेकर के रहना रहता है, मुझे बहुत डर गई हूँ मैं। और यही सब होता है, कोई साथ नहीं देता है तो मैं थोड़े दिन के लिए भाग के कहीं स्टेशन के पास, कहीं रेंट रूम ले करके, कहीं मंदिर मस्जिद में, फिर मन शांत होता है, फिर मैं अपने घर जाती हूँ। फिर घर में वैसा निगेटिव चीज़ें, ऐसा लगता है कि एकदम हावी हो रहा है, तो फिर मैं वापस आती हूँ। फिर मतलब 3 साल से मेरा यही सब चल रहा है दोस्तों। जब से मेरी बेटी पेट में, तब से यही सब चल रहा है। लेकिन हाँ, इतना गिर गिर के जाना, इतनी गिर गिर के जाना, इतना रिश्ते बचाने की कोशिश शायद ही कोई लड़की की होगी जो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं दे रही है, मेरी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुराई दिख रही है, कमजोरी। कि अरे ये तो अबला है, 2 बच्चे की माँ है, कहाँ जाएगी, आएगी ही आएगी ना मेरे पास, ऐसा कोई देख रहा है। मेरा पहले के केस चल रहा है। अच्छा होता कि चीज़ें सामने ना होती। मन बना लिए थे हम कि हमें अब केस नहीं लड़ना है, बहुत पहले मारपीट के केस था, मन बना लिए थे दोस्तों कि मुझे केस ख़त्म कराना है। बट आज मैं अपनी दिल की बात रख रही हूँ, तो मैं ये भी बताऊँगी कि मुझे बिल्कुल भी इतना भी % मुझे विश्वास नहीं, इतना भी % नहीं। मेरा पति बोलता है मेरे घर में रहना है तो मेरे पे से केस हटवा दो, लेकिन मुझे पता है कि मैं हटा भी दूंगी ना तो मुझे चैन से अपने घर में रहने नहीं देगा, वो मुझे ना मरवा ही देगा, कैसे भी करके मुझे मरवा देगा, क्योंकि मुझे वो अपने हक हिस्सा देना नहीं चाहता है। इस तरह से वो औरत इस आदमी को मैनिपुलेट किया है ना कि वो बिल्कुल अंधा हो चुका है, उसे कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या गलत क्या सही। अगर वो औरत कह देना कि तुम बच्चे को जान ले लो तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तो बच्चे को जान ले लेगा, बस इतना ही आपको कहूँगी। अब कोई कहेगा कि कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता, तो हाँ कर सकता है। मैंने देखा है अपने बच्चे को मार खाते, मैंने अपने बेटे को देखा है गाली सुनते, ठीक है, कर सकता है। हर जगह जाओ तो यही लोग कहते हैं इतना मासूम बच्चा है, कैसे इसका बाप इस पर तरस नहीं खाता है। तो क्या करे, नहीं खाता है, यही सच्चाई है, नहीं खाता है, मारता है, मेरे बच्चों को भी मारता है। मैंने देखा है ना, अगर कोई बाहर के देख लेना तो उसे क्या ही सजा देगा जिस तरह से। लेकिन उस समय भी मैं एक्शन नहीं ली थी। मैं बहुत गंदी माँ हूँ, मैं बहुत गंदी माँ हूँ कि मैं अपने बेटे को मार खाते देखा, फिर भी मैं उस समय एक्शन नहीं ली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना कि हम लोग मार क्यों खा रहे हैं। मैं यही सोचती थी कि दारू पीता है, नशा करता है, धीरे धीरे ठीक हो जाए। मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग रास्ते का डोरा हैं, उसके अयासी के बीच में आ रहे हैं, उस नीलुआ के बीच में आ रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ सह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से और उस औरत की वजह से।
फिर भी वो औरत को इज्जत बचाने की लाख कोशिश किया जा रहा है, इतना कोशिश। उसकी एक कसम निभाने के लिए ना वो इंसान क्या करता है मुझे पता है। उसे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपनी अय्याशी के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो प्यार तो है नहीं, प्यार इतना गंदा नहीं होता है, इतना सेल्फिश नहीं होता है। प्यार होता ना तो इंसान सबसे पहले अपनी कर्तव्य को देखता है, तभी प्यार को चुनता है, ठीक है ना। वो प्यार कह ही नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी किसी और से शादीशुदा है, वो औरत भी किसी और के है अमानत, और वो इतनी गंदी काम कर रही है। और मुझे कहा जा रहा है कि उसका इज्जत उछाल के तुम्हें मिलेगा क्या। तो उसे अपनी इज्जत किसी दूसरे मर्द से खराब करने में उसे क्या मिल रहा है। तो ये पाप कब तक चलेगा, जब उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। वो जो बोएगी वही तो पाएगी ना। आज हम जो जैसा करेंगे गाइस, वही तो हमें मिलेगा 2 साल बाद या 1 साल बाद या 4 साल बाद या कभी भी। हम जो बोएंगे वही तो मिलेगा ना हमको। फिर हमें ये कहना कि उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम आपसे यही पूछते हैं कि वो बहुत क्या काम की है, बहुत मतलब जग जीती है क्या, उसको वार्ड मिलना चाहिए। वो कोई क्या बोलते हैं, कारगिल पे लड़ने गई थी, जो उसको वार्ड मिलना चाहिए, और वो वहाँ शहीद हो गई, तो उसका हम ये ले, क्या कहा जाता है उसको, जो हमको से लोग कहा जाता है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसको बदनाम करके क्या मिलेगा। तो जो औरत खुद नहीं समझ रही है कि मुझे किसी के शादीशुदा के पे जा करके मुझे क्या मिलेगा, जो वो करेगी वही तो पाएगी ना। और कब तक एक औरत ही औरत के दुश्मन होता है, कब तक कब तक कब तक। वैसे औरतों को तो सच में बहुत मारना चाहिए, बीच चौराहे पे मार मार के मुंह लाल कर देना चाहिए, गंदी गंदी गाली देनी चाहिए। क्योंकि ना एक औरत ही औरत के घर उजाड़ता है। जब तक ऐसे औरतों को भेजती ना, ये सब बंद कमरे में रंग रसिया मनाती है, बंद कमरे में रंग रलिया मनाती है, अपने यार के साथ में अपने पति को धोखा देती है, दूसरे को पति को छीनती है। वैसे औरत को ना बीच चौराहे पे मारना चाहिए मुंह सुजा करके। लेकिन कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा कोई भी मदद नहीं कर रहा है। खुद का पति मेरा मुझे धमकी देता है कि तुम ऐसे करोगी, उसके घर पे जाओगी तो हम तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि उस औरत के लिए ना मेरा पति ना अपने नाजायज़ संबंध को छुपाने के लिए किसी हद तक जाएगा, किसी हद तक जाएगा, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस औरत के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बेवकूफ़ बना लिया, बहुत रुला लिया हमको, बहुत टॉर्चर किया है। अब हमको टॉर्चर नहीं कर सकता है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, अब जो होगा वो देखा जाएगा। बस मुझे कुछ भी होता है ना, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है, उसका सारा जिम्मेवार सिर्फ मेरा पति, मेरे सास ससुर और वो औरत की फैमिली होंगे। क्योंकि बहुत हो गया, मैंने हर तरह से कोशिश की है दोस्तों। अब मेरे दिल में ये नहीं है, मैंने बहुत कह दिया ना, अपनी बेइज्जती करवा करवा के ना कोई मुझे बुलाता है, ना कोई मुझसे 1 सेकंड के लिए बात करता है, ना कोई मेरे बच्चे से थोड़ा सा बात करता है। फिर भी मैं किरकिर की जाती हूँ, फिर भी मैं किरकिर की जाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला थोड़ी सी शर्म हया बच गई हो, थोड़ी सी बच गई हो तो अपने बच्चे के लिए सुधर जाए। लेकिन सामने वाला नहीं सुधर सकता है, और बिगड़ गया। और अब बस बच्चे हो, अभी तो 2 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे भी रहते ना तो भी मैं अब नहीं, अब ये नहीं कहूँगी कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, वो मेरा घर है। कोई मुझे रखे ना रखे, कोई मार दे मर्डर कर दे, मैं जाऊँगी। मैं अपने ससुराल जाती भी हूँ, मार खाती हूँ, भाग जाती हूँ डर के मार से। लेकिन जब भी मुझे गुस्सा शांत हो जाता है मैं जाती हूँ। हर 8 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे मैं जाती हूँ।
कोई बुलाए ना बुलाए मैं जाती हूँ और जाऊंगी भी, लेकिन अब अपने से अकेले सहन हो जाएगा कि हाँ कोई रहे ना रहे, मैं अपने बच्चों के साथ उस घर में रहूँगी। क्योंकि देखिए मैं जाती हूँ ना तो वो इंसान, 2 घर है, एक नया घर बना है, एक पुराना घर है, ठीक है ना। तो जिस घर में मैं जाती हूँ उस घर में एक लैट्रिन बाथरूम है, एक रूम है, बस और कुछ नहीं है। बहुत प्यार से हम दोनों पति पत्नी वो आशियाना बनाए थे अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो घर मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, उसमें मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। मैं जाती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरा हस्बैंड अब नहीं आता है, ना दिन में ना रात में। मतलब 1000 बार कहीं से फ़ोन करो, जाते ही मोबाइल छीन लेना, सिम तोड़ के फेंक देना। मेरा सारा चीज़, जिससे मैं किसी से मदद मांगूं, वो चीज़ सारा चीज़ मुझे छीना जाता है। फिर उसके बाद उस घर में रखा जाता है। मैं बाहर वालों से मांग मांग के कॉल करती हूँ, मुझे राशन ला दो, ये कर दो, वो कर दो, तब मुझे किया जाता है। रात में नहीं आते हैं, आता भी है तो मारने पीटने। रात में 2 बजे 1 बजे कौन फैमिली आएगा। अपनी पत्नी से मोबाइल के पासवर्ड छुपाना, छिपाना, मोबाइल छुपाना, सिम छुपाना, चिप्स छुपाना, कौन सा पति करेगा? वही करेगा ना जो गलत करते आ रहा है। तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, इतना भी। अब मतलब बंदा अब क्या दिखाएगा मुझे, वो इंसान सामने वाला मुझे क्या दिखाएगा जो हम सही समझेंगे। 3 सालों से मोबाइल में पासवर्ड लगातार, मोबाइल चेंज, मोबाइल एक अलग से 2-3 मोबाइल किन के, वो भी इतनी बारीकी से मोबाइल छुपा के रखना। सिम, हज़ारों सिम, हर लड़की से हर अलग अलग सिम, हर चिप्स अलग, हर चीज़ छुपाया जाता है। क्या समझ सकते हैं? अगर कभी कोई चीज़ उस औरत ला ऑर्डर हो जाए तो गलती से होता है ना, कन्फर्म ऑर्डर के मैसेज गिरता है ना, तो पासवर्ड लगा भी रहता है तो मैसेज गिर जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऊपर से मैसेज देख लो, हाल फिलहाल में कुछ ऑर्डर किया होगा अपनी रखेल के लिए, तो वो सिर्फ मैसेज में देख ली थी, उसके लिए इतना बवंडर हो चुका। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कह सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे सब कुछ लाऊंगी, कोई देखे ना देखे, बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, पेन में हूँ मैं। मेरा बातें कोई नहीं सुन रहा है, ना थाना ना पुलिस, हर जगह से हरास हो चुकी हूँ दोस्तों, हर जगह से हरास हो चुकी हूँ। गलत बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। सिर्फ इस हाँ, एक चीज़ गलती है मेरा, एक चीज़ गलती मानती हूँ, मैंने अपने पति को पति नहीं माना, भगवान माना। वो कहता था ना, ये दिन है रात नहीं, रात को दिन, दिन को रात। मैं बोलती थी हाँ यही होगा, यही सच है। आप लोग, बस इतना ही मेरी गलती थी। आंखें बंद करके भरोसा करना, टूट कर चाहना, सामने वालों टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी हर टुकड़ा में आवाज निकलना कि शायद वो टुकड़ा करके सही हो जाए। ये गलती थी अपनी, और कुछ नहीं। लेकिन अब मैं संभलूंगी। मैं बहुत बहुत बड़ी चीज खो रही हूँ। मेरे बच्चे ना बहुत तरस रहे हैं अपने बाप के प्यार के लिए, और उसे माँ का भी प्यार नहीं मिल रहा है। इतना ज्यादा अंधभक्त, इतनी ज्यादा प्यार। बस इतना ही गलती था कि मैंने अपने पति को पति समझा ही नहीं, भगवान समझ ली। पूरी तरह से उस पर ही डिपेंड रह गई, कभी अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा।
मैं ये सोची है ना, मेरा हस्बैंड है ना, सब कुछ संभाल लेगा, मेरा पति है ना, सब कुछ संभाल लेगा। बस यही सोचती रही। मैं भी हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। बस यही सोचा कि मैं मेरे पति से प्यार करना है, एक हाउसवाइफ की तरह उनके लिए खाना बनाना है, उनके घर में रहना है, उनके बच्चे संभालना है। बस इतना छोटा सा सपना। और कुछ नहीं। कहते हैं ना, प्यार का भूत तो उतर भी जाता है, लेकिन अय्यासी का भूत कभी नहीं उतर पाता है। उसमें कमजोर लोगों को ही जान जाता है। बहुत डर लग रहा है हमको, बहुत डर लग रहा है। कभी कभी लगता है कि जैसे मालती चौहान के साथ हुआ ना, वैसे मेरे साथ ना हो जाए। कैसे अपनी बातें रखूं, कैसे लोगों को बताऊं कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। बहुत बहुत टॉर्चर किया जाता है हमको, बहुत। बस मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं भी कोई काम नहीं कर सकती हूँ, बहुत छोटी है। मेरे साथ कोई रहेगा तभी तो समझेगा ना, कैसे रोड पे भागने लगेगी, कभी कुछ कभी कुछ। दोनों बच्चे इतने, क्या कर लेंगे। भीख मांगने के लिए लायक भी नहीं हूँ मैं, अगर कहा जाए तो अभी मैं भीख मांगने के लिए लायक भी नहीं। कमाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। जब पढ़ाई करना था तब तो क्या बोल सकते हैं। बस यही कहूँगी दोस्तों कि अब सहा नहीं जा रहा मुझसे। भी वीडियो बनाती हूँ ना, आप लोग से बातें करती हूँ, अपनी बातें आप लोग तक पहुँचाती हूँ, मेरा मन ना हल्का हो जाता है थोड़ी बहुत। ऐसा लगता है, लोग कहते हैं दुख बांटने से दुख हल्का होता है, सच में हल्का होता है, थोड़ी देर के लिए हल्का तो हो ही जाता है। मैं अपनी जीवनी इसलिए रख रही हूँ ताकि मेरे से मजबूर तो कोई नहीं होगा ना। मेरे पास तो मतलब आज खा रही हूँ, कल के बारे में सोचना है। मेरे से कोई मजबूरी नहीं होगा ना। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके आसपास आपका पति या आपकी पत्नी इस तरह से कर रहा है ना, तो आप उसे एक्शन लो। एक्शन लो, नहीं तो बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अच्छे लोग ना अच्छी चीज़ें सोचते रह जाते हैं कि नहीं, इंसान सामने वाला बदलेगा बदलेगा बदलेगा। यही चक्कर में सामने वाला ना दरिंदा हो चुका होता है, जानवर हो चुका होता है, वैसी हो सकता है। ठीक है ना, वही मेरे साथ हुआ। मैंने भी ये गलती की हूँ दोस्तों कि मैंने अपने पति को सोचा बदलने के लिए, बदलने के चक्कर में वो इंसान बिल्कुल आज राक्षस हो गया मेरे प्रति। ऐसा नहीं वो कोई अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है वो, लेकिन मेरे लिए नहीं है, उस औरत के लिए। प्यार कैसे निभाते हैं उसे सब पता है, लेकिन जहाँ निभाना चाहिए कहाँ नहीं निभाना चाहिए उसे सब पता है। अगर वो दरिंदा है तो सिर्फ मेरे लिए, मुझे पता है। उतना वो बच्चा नहीं है, वो औरत, उसको तो क्या ही कह सकते हैं। पता नहीं किस जन्म की मेरे से बदला ले रही है। हाथ जोड़ जोड़ के उससे भीख मांगी, मेरी जिंदगी से मत खेलो। लेकिन इतनी इतनी गंदी है ना, मतलब पहले तो कोई चीज गछेगी नहीं, वो तो स्वीकारेगी नहीं अपनी गलती की। हर चीज जानने के बाद भी औरत अपनी गलती स्वीकारेगी नहीं, दूसरे के मत्थे मरेगी। तुम्हारा पति तुम्हारा पति तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा पति वैसा। अरे मेरा पति 1000 खराब है, तुम सही थी तो मेरे पति के पास क्यों गई?
नहीं जाना था ना, क्यों गई? लेकिन क्या करूं दोस्तों, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कह सकते। और अपना सिक्का तो ऐसा खोटा है ना कि वो जैसे कहेगी ना वैसे करेगा। उसे गलत करते समय उस औरत को नहीं लग रहा है कि हमारी इज्जत जाएगी। आज जब भगवान कर्मा दे रहा है उसको, तो आज उसे लग रहा है कि अरे मेरा इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। अरे तुम जैसे करोगी वैसे ही तो पाओगी ना। तुम ऐसा गंदा काम कर ही क्यों रही थी? किसी पति पत्नी के बीच में आ ही क्यों रही थी? बहुत चालाक लोमड़ी है, बहुत चालाक लोमड़ी। पहले मेरा पति की कमजोरी जानी कि दोनों पति पत्नी में लव मैरिज है, नाजुक रिश्ता है, शक्की है, शक के बीज बोई। जो कि मेरा पति कभी भी मेरे से लड़ाई झगड़ा में भी मुझे ना गंदी गंदी गाली नहीं देता था कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। ऐसी बातें मेरा पति कभी नहीं करता था। लेकिन वो औरत से बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये बीज ना उसका बोया हुआ है। और मतलब वो जो कहती है ना उसका रिपीट वो कर लेगा मेरे ऊपर, लेकिन कभी विश्वास नहीं करेगा, कभी विश्वास नहीं करेगा। मैं बोलूँगी ना देखो गड्ढा है, वो गड्ढा में गिर जाओगे। मेरा पति देख लेगा कि बोल रही है, सही बोल रही है कि गड्ढा है, लेकिन वो गड्ढा में गिर जाएगा, बट मेरा बात नहीं मानेगा। इतनी गंदे काम करने के बाद भी, इतनी गलत करने के बाद भी, इतनी मेरे साथ चीट करने के बाद भी वो इंसान मेरे साथ इतना गंदा बिहेवियर करता है ना। कोई सोचता है कि नहीं अपनी गलती को स्वीकार करके सामने वालों को प्यार करूं, सम्मान दूं। नहीं, मुझे तो इंसान समझता ही नहीं है। मतलब सारा प्रेशराइज अगर वो उस रखेल से लड़ाई झगड़ा भी करेगा ना तो मेरे ऊपर निकालेगा, मेरे बच्चे के ऊपर निकालेगा, और मैं बस उसका इंतजार करूंगी। बस ये वीडियो मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बनाना चाहती थी। बाकी मेरा वीडियो हमेशा आते रहेगा आप लोग के साथ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई भी ये वीडियो को कोई भी नए लोग देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है ना, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बस मैं वीडियो बनाती हूँ, डाल देती हूँ। एडिटिंग करना भी मुझे नहीं आता है, मुझे कुछ भी उतना आता पता नहीं है, ठीक है? लेकिन पब्लिक में बहुत ये होती है, ताकत होती है, पावर होती है। पब्लिक चाहे तो मेरा वीडियो हर इंसान के पास पहुंच जाए। तो बस मैं आप लोग से ना हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरे वीडियो को जितना हो सके आसपास लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को दिखाइए ताकि मुझे न्याय मिल सके। मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे कानून से न्याय मिल सके। मेरे बच्चे को जीवन सिक्योर हो सके, उसका लाइफ, उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। क्योंकि मेरा पति अंधा हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले भी मारपीट होता था, पर मैं अपने पति के पास रहने से इतना सा भी डरती नहीं थी। मुझे लगता था नहीं मेरा पति है, मार थोड़ी देगा। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात बताती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत से रहती हूँ। बहुत डर लगता है। इसलिए मैं केस नहीं उठवा रही हूँ, क्योंकि इतना मारपीट हो रहा है। कोई थाना वाला मेरा सुनता नहीं है, केस लेता नहीं है, नया केस नहीं लेता। इतना मारपीट दशहरा के टाइम में देखे थे ना, नवरात्र के टाइम में, माता रानी के दिन में कितना बुरी तरह से हमको पीटा गया था। सारा चीज़ वीडियो में बताए थे आप लोग को, एक एक चीज़। फिर भी पुलिस मेरी मदद नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, केस नहीं ली, राताराती पैसा खा के छोड़ दिया। और मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार लूँ, कैसे केस उठा दूँ,
केस उठाते ही मेरा जान चला जाएगा। हमको पता है मेरा पति मरवा देगा, क्योंकि देखिए सामने वाला ना ही मुझे हक हिस्सा देना चाहता है, ना ही मुझे जिंदा देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे बैचलर की लाइफ चाहिए, बैचलर की लाइफ चाहिए उसे। कोई चीज़ उसके रास्ते में रोड़ा नहीं होना चाहिए। उसके और उसके उस औरत के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। एकदम मतलब वो अंधा हो चुका है। वो किसी का भी खून कर सकता है। वो अंधा हो चुका है। वो इंसान है ही नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा, वहशी दरिंदा। एकदम होता है ना एक भूत टाइप के। उसके अंदर मैंने जो देखा है ना, जो रियलाइज किया है ना, बहुत ही डरावना, बहुत ही डरावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा हस्बैंड के पास मैं सेफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने हक के लिए, अपने, क्योंकि देखिए अगर मैं अकेली रहती ना, मैं 1 रुपया के लिए उसे कोई डिमांड नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, थूक देती मैं वैसे पैसे पे, वैसे इंसान पे। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे के लिए अधिकार, मेरा हर तरह से मेरा बच्चा जायज़ है। मैं अपने बच्चे के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर दूँ? जहाँ तक होगा मैं सोचूंगी कि मेरे बच्चे के भविष्य ना खराब हो, वो पढ़ाई पढ़ ले, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं हुआ है। बाकी मेरे बच्चे की किस्मत पे ऊपर है। अगर भगवान चाहेगा तो पढ़ लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चाहेगा। मैं बहुत कोशिश की हूँ दोस्तों कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं